नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। आज जो कहानी मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। मैं उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक था। उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करता था। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी कार से रवाना हो गया। रास्ते में मुझे बाजार से कुछ सामान भी लेना था, तो मैं और साथियों से अलग हो गया। मैंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर मुझे कुछ मछली बाजार दिखा और मैं मछली खरीदने के लिए रुक गया। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। जब मेरी नजर अपनी घड़ी पर गई तो घड़ी में रात के 9 बज गए थे। मुझे आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर मैं सोचा कि क्यों ना आज शमशान वाली रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो मैं अपना रास्ता बदला और शमशान रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा दिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। मुझे गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रोते हुए दिखाई दी। मैं सोचा, इस वीरान रास्ते में ये औरत क्या कर रही है। मुझे लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर इस सुनसान रास्ते पर भाग आई हैं। तो मैंने उससे पूछा कि यहां इतनी काली रात में तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे शमशान में उसकी अजीब अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं। फिर मैं दोबारा पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब मैं बोला कि आज चलो, मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये शमशान बहुत सारे मुर्दों और बुरी आत्माओं से भरा है। रात भर यहां मत रुको। चलो, आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से मेरी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब मैंने सारी बातें अपनी मां को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी शमशान में कहां भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटा की बात को कैसे मना करते। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो, आज तो मैं रख ले रहा हूं, लेकिन कल सुबह होते ही यहां से चली जाना और जाओ, रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। बस हूं हूं की आवाज बाहर आई और वो सारा सामान लेकर मां के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवाकर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोड़े में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहां सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूं, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो, मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहां से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूं, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था। कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी।
और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए ना, उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थीं। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोई में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियां खाने में मग्न होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था, और खुशी से कभी कभी वो आवाजें भी निकल रही थी। सीसी की आवाजें गूंज रही थीं। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। मां को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ, और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। मां कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंक दी। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थीं। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हूं सीसी जोर की आवाज निकल रही थी और पूरे रसोरे में दौड़ रही थी और माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लग रसोरे में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जे नंगल की तरफ भाग गई, और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो में कोई कमी हो वो भी बताइएगा ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। धन्यवाद।